हेलो प्यारे विद्यार्थियों, टीजीटी आर्ट के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी आर्ट में आने वाले बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। वह क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वो कितने कॉमन होते हैं। आपको पता भी होता है कि यह प्रश्न मैंने कहीं पढ़ा, लेकिन आपको उसका उत्तर नहीं पता होता। आज हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा प्रथम प्रश्न कह रहा है 24 तीर्थंकरों की मूर्ति कहाँ है। तो जो 24 तीर्थंकर थे उनकी जो मूर्ति है वो महोबा में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जो जननी हैं वो मैडम कामा हैं और उन्हीं को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। देखते हैं हमारा थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो यह कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई। देखिए ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी 1908 ईस्वी में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों के क्रम में चौथा प्रश्न, शाहनामा पुस्तक की रचना किसने की। तो हम सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो शाहनामा पुस्तक की जो रचना है वो फिरदौसी ने की। ये सभी कॉमन क्वेश्चन हैं और कॉमन के साथ साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष और 11 माह की उम्र में हुआ था, यानी कि 14 वर्ष लगने को थे इनको, तब इनका राज्याभिषेक हुआ। आप इसको कॉमन तरीके पे ये भी याद कर सकते हैं कि लगभग 14 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ। हिरोंजी किस रंग को कहते हैं। तो हिरोंजी जो कहते हैं वो पीले रंग को कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उनमें खनिज रंगों का प्रयोग हुआ, क्योंकि पहले ऐसे रंग पर्याप्त नहीं थे। पहले जो कुछ भी ऐसे बाहर मिल जाते थे खनिज, उन्हीं से रंगों का निर्माण कर लिया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न, तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि क्या है। तो तैल चित्रण के लिए सर्वोत्तम भूमि कैनवास है, क्योंकि कैनवास पे तैल फैलता नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैनवास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध की लेटी हुई विशाल पत्थर की प्रतिमा कहाँ है। तो बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा जो पत्थर की है वो कुशीनगर देवरिया जिला में है। हमारा राइट आंसर कुशीनगर हो जाएगा। शरीर के मध्य में लाल रंग के बिंदु वाला हाथी गुफा में अंकित है। तो शरीर के मध्य में लाल रंग के बिंदु वाला हाथी गुफा अंकित है, तो वो पिंडाल है। अल्तामीरा में किस पशु का अधिक चित्रण हुआ है। देखिए ये जो प्रश्न है ये पीजीटी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइसन पशु। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी कॉमन है और इससे भी प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं। हमारे चारों ओर के वातावरण को किस प्रकार की कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं। तो हमारे चारों ओर के जो वातावरण है तो वहाँ पे सामाजिक कलाएं उन्नति प्रदान करती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय कला को किस दृष्टि से देखा है। तो कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने भारतीय कला को ये दृष्टि से देखा था, वो यहाँ की कलाओं को कुछ भी नहीं मानते थे, बहुत गलत मानते थे और इसीलिए उन्होंने इसको ये दृष्टि से देखा है। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। तो पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार थे वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी थे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। आज की श्रृंखला में जितने भी क्वेश्चन शामिल किए हैं वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 35 सदस्य थे, जिनमें से 30 अंग्रेज और 5 भारतीय थे। अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई, किसकी अध्यक्षता में बनाई वो। तो लेडी हरिंघम के अध्यक्षता में बनाई। लेडी हरिंघम के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, जिसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
भारतीय शिल्प सड़क के रचयिता कौन थे? तो भारतीय शिल्प सड़क के जो रचयिता हैं वो हमारे अविनाश ठाकुर जी हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा अविनाश ठाकुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन हैं? आइडियल्स ऑफ ईस्ट, तो आइडियल्स ऑफ ईस्ट के जो लेखक हैं वो ओंकाकुरा जी हैं। इनको आप ओंकाकुर भी कह सकते हैं। नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया। रंगों का सम्राट किसको कहा गया? देखिए बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को कहा गया। रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रस का रंग लाल होता है। देखिए जब कोई रोता है तो उसके चेहरे पे लालिमा छा जाती है, इसीलिए इसका रंग लाल माना गया। चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो चित्रण के धरातल में द्विआयामी चित्रण होता है, जिसको हम तो मान सकते हैं। बंधेज का संबंध किस तकनीकी से है? बंधेज का संबंध टाई एंड डाई से है, यानी कि बांधो और मरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न, विश्वामित्र और मेनका नामक चित्र किस चित्रकार के हैं? देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। तो विश्वामित्र और मेनका नामक चित्र राजा रवि वर्मा के हैं। मुगल काल में चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल कौन था? तो मुगल काल में चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल जहांगीर था। अशोककालीन स्तंभों के शीर्ष पर कौन सी आकृतियां हैं? अशोककालीन स्तंभों पे आपको पशुओं की आकृतियां देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? ताजमहल को किस देश के कारीगरों की सहायता से बनाया गया था? तो जो ताजमहल था वहाँ पे जो कारीगर थे वो फारस के रहने वाले थे। 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया गया था, तो किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कराया गया था। तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो तीन संगीतज्ञ पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। पशुपति अंकित मोहर कहाँ से मिली है? तो पशुपति अंकित मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था, यानी अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर उसके लिए जिसने जमीन दी थी वो अकबर थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एलोरा में किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया? तो एलोरा में गुफा संख्या 21 को सबसे पहले खोजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका माउंट आबू में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्नों के क्रम में 34वें प्रश्न की तरफ कि हमारा 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किससे बनी है? सिंधु सभ्यता की जो नृत्यांगनाओं की मूर्तियाँ थीं वो कांस्य से बनी थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण था वो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। निहाल चंद किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो यहाँ पे आप कलम भी बोल सकते हैं, शैली बोल सकते हैं। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे हम इसको शैली पहले कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है। तो अकबर के समय में जो भारत में निर्मित पुल था, जो सबसे बड़ा पुल था, वो जाजऊ में है और वो अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कहाँ स्थित है? तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वो भारत में कोलकाता में स्थित है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ कल्पसूत्र है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से याद करके रखना है। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय चित्रकला की जो नवीन जागृति है उसका पिता ईवी हैवेल को कहा जाता है। कथावाचक किसकी कृति है? तो कथावाचक के.एस. कुलकर्णी की कृति मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना सन 1921 ईस्वी में हुई है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? देखिए ये भी आप लोगों के लिए कॉमन क्वेश्चन है। तो दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने संचालित किया था और इन्होंने ही चलाया था। राजस्थानी शैली का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो राजस्थानी जो शैली थी उसका उदय 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस चित्र शैली के अधीन फ्रिका पेंटिंग चित्रित की गई? तो कंपनी चित्र शैली के अधीन फ्रिका पेंटिंग को पेंट किया गया था। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल है वो शिला है, क्योंकि शिला ही पत्थर ही पहले मौजूद थे। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? तो अपभ्रंश शैली में आपको वैष्णव और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चित्र देखने को मिलेंगे और वही उनका मुख्य विषय रहा। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो जो भित्ति चित्रण है वह दीवार पर किया जाता है। जहाँ भी नाम भित्ति चित्रण आएगा वो समझिए दीवार पे ही उसका चित्रण हुआ है। हमारा अंतिम और 50वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन है। इस चैनल की दूसरी वीडियो में मैंने यह प्रश्न दिया था, जहाँ पे इसका आंसर मैंने मौर्यकाल कर दिया था, जबकि इसका राइट आंसर गुप्तकाल होगा। भारतीय कला का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। किसे कहा जाता है, किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। और उस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैंने इसको पिन भी कर दिया आंसर को कि इसका जो राइट आंसर है वो गुप्त काल होगा। हालांकि वो उत्तर मैंने गलती से बाई मिस्टेक मुझसे मौर्य काल डाल दिया गया था, उसको मैंने पिन कर दिया, आप लोग उसको दे। इसी के चलते मैं इस प्रश्न को सबसे लास्ट में फिर से दे रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को कवर कर सकें। जो हमारी चैनल पे बने रहेंगे, अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो हम किसी दूसरी वीडियो में उसको कवर कर देंगे ताकि आप लोग उस चीज़ को भूलें ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अच्छे अच्छे प्रश्नों से आप अपडेट हो सकें, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।